सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ क्वेश्चन जितने भी हम ले रहे हैं, जो भी अब तक लिए हैं इस चैप्टर के लिए और अभी भी आगे भी जो लेंगे, वो हम सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। उन्हीं को हम लेंगे, उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो जब हम बुक खोलेंगे और बेसिक कंसेप्ट जो हमारी वीडियोस को समझ करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बट वो सारे क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हैं, उन सब का बेसिक कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है इन सभी क्वेश्चंस में जो एनसीईआरटी में भी है और वहाँ भी यूज होगा और यहाँ पर भी यूज होगा। तो जनरली कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में कॉमन हैं, जो आते हैं, रिपीट होते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर करके हम यहाँ आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम यहाँ अभी तक इस क्लास में हम लेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले पर पर्टिकुलर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें nth टर्म हम यूज कर रहे हैं। तो यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को लें तो फर्स्ट क्वेश्चन भी एज इट है, या थर्ड को लें उसको भी लें। तो यदि हम किसी भी फर्स्ट या थर्ड क्वेश्चन को लें तो हम पहले थर्ड क्वेश्चन को ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि pth, qth and rth term of an AP are a, b, c respectively, then show that a minus b into r, b minus c into p and c minus a into q equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लेट करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D। क्योंकि यहाँ ए बी स्मॉल लेटर हमने यूज किए तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल लेटर से फर्स्ट टर्म को एंड कॉमन डिफरेंस को। देयरफॉर द pth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली यदि हम qth टर्म लिखेंगे, qth term equal to a plus q minus 1 into d, and then also rth term equal to a plus r minus 1 into d। ये आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड रिलेशन आ गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसमें भी एक और हम मेंशन कर दें, बिकॉज गिवन इज दिस इक्वल टू a, दिस इक्वल टू b, इक्वल टू c। ये हमारे पास गिवन है कि यहाँ pth टर्म इज a, qth टर्म इज b and rth टर्म इज c। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है a माइनस b इंटू r, b माइनस c इंटू p एंड c माइनस a इंटू q। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारे पास जो a b c की वैल्यू आई है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वी कैन गेट a means a plus p minus 1 into d minus b की वैल्यू a plus q minus 1 into d, और इन सब के आउटसाइड प्रोडक्ट में आ रहे हैं। सिर्फ b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो b इज a प्लस q माइनस 1 इंटू डी माइनस सेकेंड हम c है तो हम यहाँ c लेंगे एज a माइनस प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ प्रोडक्ट करेंगे हम फर्दर
हमारे पास लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट है वो है P प्लस लास्ट में C और A की वैल्यू पुट करेंगे तो C इज A प्लस R माइनस 1 इंटू D माइनस A और A इज A प्लस P माइनस 1 इंटू D और इंटू हमारे पास Q है। ये हमने 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कर दी कि हम इन सब को कैसे करें। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये A प्लस P माइनस 1 इंटू D माइनस A माइनस Q माइनस 1 इंटू D और यहाँ R प्रोडक्ट में आएगा। सेम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D माइनस A माइनस R माइनस 1 इंटू D, यहाँ P प्रोडक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में A प्लस R माइनस 1 इंटू D माइनस A माइनस P माइनस 1 इंटू D और फिर ये Q। अब देख रहे हैं कि ये A पॉजिटिव और A नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ भी A पॉजिटिव नेगेटिव है और ये भी A पॉजिटिव और A नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ D कॉमन है दोनों में और आउटसाइड R भी है। यदि हम इनको भी ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या होगा, हम यहाँ पर P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 ये D कॉमन ले लेते हैं और उसके आउटसाइड में हमारे पास R। सेकेंड टर्म में देखेंगे तो यहाँ के पास Q माइनस 1 माइनस R एंड प्लस 1 यहाँ D है और यहाँ प्रोडक्ट में आपके पास आएगा P। नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो आएगा R माइनस 1 माइनस P एंड प्लस 1 ये D आल्सो प्रोडक्ट में Q। या फिर ये 1 कैंसिल हो रहा है प्लस 1 माइनस 1। अब आपके पास P माइनस Q और आउटसाइड DR, यहां पर Q माइनस R और फिर DP और लास्ट में R माइनस P इंटू DQ। इनके जरिए हम यहाँ D कॉमन ले लेते हैं और R को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास टर्म्स आएगी PR माइनस QR प्लस PQ माइनस PR प्लस QR माइनस PQ। अब देखेंगे यहाँ पर PR के साथ ये PR अपोजिट साइन, QR नेगेटिव और QR पॉजिटिव है, PQ पॉजिटिव और PQ नेगेटिव है। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आया D इंटू 0 इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। और ये आपका प्रूव हो गया कि आपको ये प्रूव करना था कि इसको हम 1 बाय 1 स्टेप चलें और राइट साइड में हमारे पास 0 आ गया। जनरली क्या किया है, हमारे पास टर्म्स गिवन है, हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म एज्यूम की, कॉमन डिफरेंस एज्यूम किया, px टर्म, qx टर्म, rx टर्म को इक्वेट किया अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। देन लेफ्ट हैंड साइड में a b c की वैल्यू पुट कर दी और इसको हमने सोल्व किया, बाकी कुछ नहीं। सोल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये तो d इंटू 0 आ रहा है, जो 0 के इक्वल होता है और राइट हैंड साइड में जो चाहिए वो आ गया। इस टाइप से हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। हमने इस थर्ड क्वेश्चन को लिया था और ये हमारे पास सोल्व हो गया। देन अब हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन, लेकिन अब हम इस थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रफ कर दें तो फिर हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है कि 16 टर्म्स ऑफ AP is one more than
ट्वाइस इट इज एट टर्म। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि 18 टर्म्स a 16 इक्वल टू वन मोर टू a 8। ये इंफॉर्मेशन 16 टर्म्स of AP is one more than twice of 8। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, बट फॉर्मूला हमारे पास होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम इस पर रिलेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पर आएगा a प्लस 15d। 15 क्यों? 16 माइनस वन करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 7d। यदि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 15d इक्वल टू 1 प्लस 2a प्लस 14d। हम इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इनको ब्रैकेट में शिफ्ट करते हैं तो a 2a माइनस a आएगा, 15d माइनस 14d ये d आ जाएगा इक्वल टू 1 आएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। नाउ फॉर द सेकंड केस, सेकंड कंडीशन में हमें कहा है कि 12th टर्म ऑफ AP इज 47। सेकंड टर्म है a12 इक्वल टू 47, देन a प्लस 11b इक्वल टू 47। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यदि हम लीनियर इक्वेशन की तरह इन दोनों को सॉल्व कर दें तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगी। देन एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये a नेगेटिव है, ये a पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 12 d इक्वल टू 50 48 47 प्लस 1 48 और d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 बाई 12 इक्वल टू 4। d हमारे पास यदि 4 आया है तो a क्या होगा? putting a value of d in this one और second equation किसी में पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इस a प्लस 11d इक्वल टू 47 था हमारे पास। यदि d की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? a प्लस 11 इंटू 4 इक्वल टू 47 और a इक्वल टू 47 माइनस 44, a इक्वल टू 3 आ गया। देन उसने कहा है फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो nth टर्म्स मींस therefore a n equal to a plus n minus 1 into d। then n को एज रखेंगे बट a is 3, n minus 1 और d हमारे पास आएगा 4, आएगा 3 plus 4n minus 4 और 4n minus 1 is the nth term of this question। इस टाइप से हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आ गया कि यदि हमारे पास कहा गया 16 टर्म्स किसी AP की 8 टर्म्स के ट्वाइस से वन मोर है और 12th टर्म 47 है तो उसकी nth टर्म फाइंड करनी है। अब हमने रिलेशन फाइंड किया फर्स्ट, जिसमें कहा गया था 16 टर्म्स इज द वन मोर ट्वाइस ऑफ द 8th टर्म। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकंड कंडीशन से हमने सेकंड इक्वेशन बना दी, दोनों को सोल्व कर दिया, a और d हमारे पास आ गए a3 और d4। देन nth टर्म में उसको पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। नाउ कम टू द लास्ट और थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन तो है ही कि ये पर्टिकुलर सिलेक्ट करके क्वेश्चनों को दिया गया कि जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं। अब क्वेश्चन है कि विच टर्म्स ऑफ AP, हमें वो टर्म्स निकालनी है जो 99 है। एप्लीकेशन है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बहुत सारे हैं बट एप्लीकेशन डाल दी गई। तो यहाँ हम यदि सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो AP गिवन है वो है 3, 14, 25, 36 and so on 99। तो व्हाट इज A is equal to 3, D क्या होगा यहाँ पर? A2 माइनस A1 करते हैं जिसमें 14 माइनस 3 करना पड़ेगा, 11 आ गया। और ये AN हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो 99 गिवन है, ये लास्ट टर्म है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो nth टर्म इज 99, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 3,
एन हमें फाइंड करना है, मालूम नहीं है, और डी की वैल्यू हमारे पास है 11। यहाँ हम 99 माइनस 3 करेंगे और यहाँ 11 एन माइनस 11 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देता है। तो 99 माइनस 3 96 होगा, और ये 11 एन माइनस 11 को शिफ्ट करेंगे तो 96 प्लस 11 इक्वल टू 11 डी एन। अब यहाँ इनको ऐड करेंगे तो ये 107 और 11 एन आएगा। ये n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 107/11 नॉट, it is not a whole number, so this term is not in AP. 99 not come in AP। यहाँ पर ये टर्म्स कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी हम इसको होल नंबर में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये हमारे पास nth टर्म्स यदि होल नंबर में नहीं है तो ये 99 इस सीरीज का कोई नंबर नहीं है। इस टाइप से ये हमारे पास ऑल क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट स्टेप में हम नए क्वेश्चंस लेंगे, एज उस क्वेश्चनों की लिस्ट में हमारे पास आएंगे सम वाले क्वेश्चंस।